अभी अहमदाबाद वाला केस हुआ, वहाँ पे ये पता चला कि 11A के जो सीट पे बंदा बैठा था सिर्फ वही जीवित बच पाया, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। तो 11 का कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस है? हनुमान जी की शरण में आने वाले व्यक्ति को हनुमान जी दुनिया में भी राजा बना देते हैं और राजा राम से भी मिला देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि गंध मदन पर्वत पे अभी भी हनुमान जी रहते हैं। एक जगह ऐसी है, बहुत सारे बाबा है, बहुत सारे जो सड़कों पे भी बहुत सारे बाबा बैठते हैं, जो ढोंगी बाबा जिसको कहते हैं कि वो ठग लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो बड़ा विश्वास उठ रहा है। वो हमारा ही विश्वास उठा हुआ है ना, पहले तो हमारा वहां से उठा है, तो जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। पीरियड्स में महिलाएं चालीसा पढ़ सकती है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन में गुरु सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदा एक कलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेज विकार। जय श्री राम महाराज जी। जय सिया राम। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हनुमान जी की कृपा हो तो सब अच्छा ही है। आपने कब शुरू किया हनुमान जी की भक्ति करना? भक्ति कहाँ अभी शुरू हो पाई है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण कहानी, मुझे लगता है ये एक जन्म की नहीं होती, जन्म जन्म की होती है। एक जन्म में अगर हम चाहें कि जैसे एक नारियल है जिसका नाम ही है नारियल, रियल होता ही नहीं है, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ, ऐसे ही उस नारियल को हम जब फोड़ते हैं, एक चोट, दो चोट, तीन चोट, 4-5 बार में वो टूटता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो एक लास्ट में वो फूटा है उसकी मेहनत है, उसमें जो 5 बार स्टॉक लगा है वो सब मिल करके वो फूटा है। तो ऐसे ही भक्ति का जो ये चक्र है ये जन्म जन्म का होता है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जन्म जन्म का ये चक्र है, जहां से ये चक्र छूटता है वहीं आगे पकड़ लेता है। जैसे आपने देखा होगा एक लैपटॉप में डाटा हम सेव कर रहे हैं, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डाटा सेव करती है, तो इतनी जल्दी वो डाटा कहीं जाता नहीं, बैकअप भी सिस्टम होता है। तो इंसान के जीवन में जो भगवान की भक्ति का मार्ग है, ये कितना भी छूटे वो वहीं से भगवान उसको कवर कर लेते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भक्ति मार्ग में पांव रखा, अगर बीच में कहीं डगमगा गया, डोल गया, छूट गया, तो फिर जिम्मेवारी अपनी नहीं होती, जिम्मेवारी परमात्मा की होती है उसको वहीं से पकड़ने की। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम दीपक है, मैं कलकत्ता शहर से आता हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ, लास्ट 2-3 साल से रह रहा हूँ। और बचपन से ही जब घर में जब मंदिर था तो बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ थी। तो जैसे ही मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन हनुमान जी से ऐसा हुआ कि मैंने जब हनुमान जी की मूर्ति देखी तो मुझे लगा कि ये तो कुछ स्ट्रांग भगवान है, इनसे या तो स्ट्रेंथ मिलती होगी या तो वो बच्चे थे तो पता नहीं था। तो मैंने देखा ये भगवान जी ने तो बॉडी बना रखी है। तो सबसे पहला ताल्लुकात मेरा वहाँ हुआ, और उसके बाद से पता नहीं मेरी ऐसी क्या श्रद्धा है, ऐसी क्या भक्ति है कि कोई भी भगवान का नाम लो तो मुझे हनुमान जी दिखते हैं। बिल्कुल, कलयुग में प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी हैं। राम भगवान त्रेता में आए, चले गए, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। श्री कृष्ण द्वापर में आए, गए। गुरुदेव नानक ने कहा है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, लेकिन किसी ने ये नहीं किया हनुमान गए। हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा,
नहीं तो ये कहते सतयुग में प्रताप तुम्हारा, त्रेता में प्रताप तुम्हारा, द्वापर में प्रताप तुम्हारा। तुलसीदास जी कहते हाय चारों युग, कोई युग ऐसा नहीं जहां हनुमान जी का प्रभाव ना हो। और है प्रसिद्ध जगत उजियारा, पूरे जगत में प्रसिद्ध ऐसे हैं हनुमान जी कि जैसे सब कर राम प्रकाशक जोई। वो स्वामी जी कहते हैं पूरी दुनिया को उजियार देने वाले, प्रकाश करने वाले। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, राम नाम मणि दीप धर, जिह देरी अरुद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। एक मणि होती है, आपने देखा बच्चे वो लाइट जलती है उसको मुंह में डाल लेते, तो वो होंठ भी लाल हो जाते हैं, अंदर जीभ भी लाल हो जाती है। तो यानी कि वो मणि के प्रकाश से बाहर भी लाल दिख रहा है, अंदर भी लाल दिख रहा है। राम नाम की मणि को जो अपनी जीभ पर धर ले, उसके जीवन में इंटरनली भी प्रकाश होता है और दुनिया देखे आर्थिक भी प्रकाश होता है। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी उजियार कर देते, जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके जीवन को उजाला कर देते हैं। तो महाराज जी, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जब आपके जो लो-फाई वर्जन्स जब आपने बनाए, और जब सबसे पहले तो वो हमारे घर में वो जो 11 टाइम्स रसराज जी महाराज वर्जन, एक यूट्यूब पे आपके नाम पे बहुत सारे ऐसे वर्जन चल रहे हैं, तो 11 टाइम्स रसराज जी महाराज हनुमान चालीसा लो-फाई वर्जन एक वर्जन है जो हमारे घर पे चलता ही चलता है। और उससे एक जो शक्ति मिलती है हमारे पूरे परिवार को, पूरे घर में, वो शायद ही किसी और चीज़ से शक्ति मिलती है। सो महाराज जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने वो वर्जन बनाया, वो वर्जन डाला। और जो शक्ति शायद मुझे आपके हनुमान चालीसा से मिली है, वो शायद किसी और वर्जन से या किसी और भक्ति के गान से ना मिली हो। तो सबसे पहले तो वो बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे एक संत ने कहा था कि रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इनको जब गाओ तो तैल व्रत धारा की तरह गाओ। इसका क्या अर्थ हुआ? तैल व्रत धारा की तरह का मतलब होता है टूट नहीं होती। जैसे आप सुनते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र बहुत, एकदम चलता है, नहीं रोक नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, घुमत निवार सुमत के संगी, कंचन पर। और अगर हम गए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे भी गाया, सब लोगों ने बहुत गाया। गुलशन कुमार जी का कितना चला वो उसमें म्यूजिक वाला। लेकिन तैल व्रत धारा की का अर्थ है ये भगवान शिव की वाणी है। कथा को भगवान महादेव के मुख से निसृत होती है, और भगवान शिव को कितना जल चढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक मटका लगा है, उसमें पानी डाल के रखता है, टप 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 टप, ये विदाउट ब्रेक है। ऐसे ही भगवान महादेव का हाथ में बैरखा रहता है। आपने देखा हो शिव जब बैठते ऐसे बैठते, एक यहां ऐसे कमंडल पे हाथ रखा होता है। भगवान शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड पारा, राम राम शिव सुमिरन लागे। भगवान महादेव का अखंड जाप कैसा है, राम 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 राम। अब हम लोग राम राम जपे तो हमारे टूट है, श्वास लेना पड़ेगा, लेकिन महादेव का निरंतर राम 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 राम। समझ गए? अब क्या महादेव श्वास नहीं लेते? महादेव भी श्वास लेते, लेकिन उनके घर में जब भगवान महादेव श्वास लेते तो भवानी बोलती है राम। उधर गणेश भगवान राम, कार्तिकेय 6 मुंह से राम, नंदी भी राम का हूं लगा देता। भगवान महादेव के कैलाश पर नारद जी पांव धरते तो अपना कीर्तन भूल जाते थे, वो सदा यही करते थे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
और जैसे ही महादेव के कैलाश पर पांव धरते, श्री राम जय राम जय, राम 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 राम, क्योंकि कैलाश पर निरंतर राम 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 राम, सदा राम रामेति रामामृतंते, सदा राम मानंद निष्कंद कंदम, नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम, महादेव राम मंत्रम भजंतम नितांतम, एकांत में सदा राम जपे। तो इसको कहते हैं तैल व्रत धारा की तरह गाना। महाराज जी, ये जो आपने बोला निरंतरता से जो होता है, तो उसका वर्सेस अगर हम ब्रेक कर करके गाएं तो उसमें क्या फर्क है? नहीं, उसमें फर्क कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कोई माना एक हनुमान चालीसा है, 40 चौपाइयां हैं, 3 दोहे हैं, 43 है ये, 40 चौपाई और 3 दोहे, श्री गुरु चरण सरोज रय, ये जो शुरू के 2 दोहे हैं, और एक पवन तनय संगठन, ये 3 दोहे हैं, 40 चौपाई है। तो इसको हमें गाना है, तो हम कौन कहेगा कि भाई हनुमान चालीसा अधूरा गाएं? कोई गाएगा कि भाई हनुमान चालीसा पाठ करना है, तो लोग कहेंगे भाई पूरा ही तो करेंगे। तो इसलिए जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो आप जब आपके घर में 11 बार जो हनुमान चालीसा आप सुन रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो आपको बता रहा हूं मैं, वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। अब यहाँ तो मुझे श्वास लेनी है, लेकिन स्टूडियो में तो मैंने उसको रुक रुक के गाया है, तो एकदम लयबद्ध बन के चलता है, कोई म्यूजिक नहीं उसमें, एक सोलफुल बस भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है उसमें। हम सुंदरकांड का गायन भी करते, लाइव भी गायन करते, तो पूरा बेस भारतीय शास्त्रीय संगीत पर है, कई रागों में गाया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये लय है हमारी सुंदरकांड की। हम किसी भी सुंदरकांड को भी शुरू करते तो एक बार शुरू हुआ तो लास्ट पर ही जाकर विराम होगा, कंटिन्यूटी से चलेगा। उसमें बीच में जो कथा आ रही है, उसमें बीच में भजन आ रहा है, कीर्तन आ रहा है, उसमें टूट नहीं है, बस जैसे एक लय है, एक कंटिन्यूटी होती है। अब पता लगा एक पॉडकास्ट कर ले, चलो चाय पी लेते, फिर बैठ जाते, पॉडकास्ट गद्य में होता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूटी। महाराज जी, एक जो आपने बताया कि 43 है ये, 2 दोहे पहले, 1 दोहा लास्ट में, बीच में 40 चौपाई। 2 दोहे पहले क्यों है और उसका अर्थ क्या है, और लास्ट का जो दोहा है उसका अर्थ क्या है? ये जो पहला दोहा है ये अयोध्या कांड का है, हनुमान चालीसा का नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। ये अयोध्या कांड जब शुरू होता है तो उसका मंगलाचरण करने के बाद गोस्वामी जी ने लिखा है कि मैं श्री गुरुदेव के चरण कमल में प्रणाम करके फिर निज मन मुकुर सुधार, मुकुर कहते दर्पण को, अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना चाहता हूं। फिर बरनउँ रघुवर, जब मन साफ होगा फिर मैं हनुमान जी का नहीं राम जी का गुण गा रहा हूं। क्या लिखा? बरनउँ रघुवर, और है हनुमान चालीसा तो लिखना चाहिए बरनउँ हनुमत, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं अगर मैंने लिख दिया ना बरनउँ हनुमत तो फिर कितना ही मांगते रहना, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षा, कुछ नहीं देने वाले। जैसे हम कहते हैं बरनउँ रघुवर विमल जसु, तो हनुमान जी सोचते हैं अच्छा राम जी की गुण वर्णन करने जा रहा है, चल बेटा सुना, और हनुमान जी बैठ जाते हैं। और फिर आप कितने गाते रहो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत, वो सोचते हैं राम जी की महिमा गा रहा है। फिर हम कहते सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, हनुमान जी कहते दिए, और मनोरथ जो कोई लाए, चल दिया यार। फिर इसलिए लास्ट में कह दिया पवन तनय संकट हरन, हे मंगल मूर्ति रूप,
एक काम जरूर करना, श्री राम लखन सीता सहित, अकेले बुलाते तो नहीं आते, हृदय बसो सुर भूप। हे हनुमान जी, श्री राम लखन और जानकी जी के साथ मेरे हृदय में बसो है देवताओं के भूप, देवताओं के राजा। इससे पहले एक चौपाई जो है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, तो कीजय नाथ हृदय मां डेरा का मतलब होता है बैठ जाओ, डेरा डमा लिया भाई। लोग कहते भाई तेरे घर के आगे ही डेरा डालेंगे, हाँ भाई उसका वहां डेरा, सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, लंका कांड। तो हनुमान जी से कह रहे, हनुमान जी आप मेरे हृदय में डेरा कर लो। अब हनुमान जी हमारे हृदय में आए, हनुमान जी के हृदय में कौन है? जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, और हनुमान जी के हृदय में सदा भगवान श्री राम रहते हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि हम भगवान के हृदय में रहते हैं, बड़ी बात यह कि भगवान यहां करके हमारे हृदय में डेरा ही करके बैठ गए। भाई भगवान तो परमात्मा के हृदय में दुनिया का हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति उनके लिए है, लेकिन भगवान ही चुन ले यार, है हनुमान की छाती ही मेरा घर है। और भगवान कोई, किसी ने हीरे का द्वार बनाया, किसी ने मोतियों के द्वार बनाए, राम मंदिर में सोने के कपाट बनाए, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, लेकिन धन्य है हनुमान जी अपनी छाती फाड़ के भगवान को स्थापित करके बंद कर लिया। ले जाओ, कौन लेके जाएगा? महाराज जी, एक व्यक्तिगत सवाल ये है, अभी जो इंसिडेंट चल रहे हैं, अभी अहमदाबाद वाला केस हुआ, तो वहाँ पे ये पता चला कि 11A के जो सीट पे बंदा बैठा था, सिर्फ वही जीवित बच पाया, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। तो 11 का कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस है या कोई सिग्निफिकेंस है, इसलिए वो बच गए? ये भी कहा गया था कि भगवत गीता भी थी, वो भी जला नहीं। देखिए हमारे यहाँ क्या है, जैसा विचार वैसा संसार, मानने की बात है। अब हमारी रुचि 11वें रुद्र हनुमान जी है, ठीक है, हम कहें नहीं नहीं हनुमान जी ने बचा लिया, 11वें रुद्र है, ठीक है। दूसरा, भगवत गीता अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। लेकिन यही एक ढांक भगवान ने ऐसी रखी है जिसका कोई पता नहीं लगा पाया। इस पर कोई कमेंट, क्या 200 कुछ जितने लोग मरे, क्या सबकी एक साथ ही मृत्यु आ गई? क्या उन सबकी ही मृत्यु वहां ऐसे होनी थी? यही तो कोई नहीं जान पाया, यही तो भगवान ने अपने हाथ में रखा। लोग यहां भूतकाल बताते हैं, बड़े बड़े बाबा चमत्कार करते हैं, देख लिया जी, ये भूतकाल बताते। भविष्य बताने वाला कौन है बताइए? या भूतकाल बताने वाली दुनिया, भविष्य कोई नहीं बता पा रहा। भविष्य बताओ भाई, अगर तुम भविष्य बताने वाले हो तो तुम बता देते ये प्लेन क्रैश होने वाला है। यहां भूतकाल की पकड़ हो जाती है, भविष्य की पकड़ नहीं हो पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब भरत जी राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो उस समय इतना विवल हो गए ना, मैं प्राण त्याग दूंगा। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हुए कहते हैं, सुना हो भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। 6 बातें परमात्मा के हाथ में है और वो उनके ही हाथ में रहेंगी ऑलवेज। साइंटिस्ट कितना भी कह ले कि 2050 तक हम मृत्यु पर विजय पालेंगे, नहीं, असंभव। हानि, दुनिया में कितना प्रॉफिट एंड कितनी हानि होगी, इंसान सिर्फ एफर्ट करता है। लोग लाख कहें नहीं हमारी कंपनी, हम वहां पैसा डाल देंगे, ये कर देंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, बड़ा वो करेंगे, हमें ये प्रॉफिट होगा, नहीं, आप सिर्फ बीज बो सकते हैं, उसके बाद हानि लाभ उनके हाथ में। महाराज जी, इसका ना एक फॉलोअप सवाल ये आता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे निजी जीवन में जब कोई ट्रेजेडी होती है तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि ये भी भगवान ने कराया है, अब मैं भगवान में विश्वास नहीं रखूंगा, मैं नास्तिक बन जाऊंगा। इस पे क्या राय है आप? इस पे मेरा ये है कि भगवान के आप ठेकेदार नहीं है, आपको भगवान को ब्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। आप यहां भगवान ना किसी को सुख देते ना दुख देते, ये सब ब्रह्मा जी के हाथ में है, विधि के हाथ में।
कहते को न काऊ सुख दुख कर दाता, दुनिया में कोई ना तो किसी को सुख देता है न दुख, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति यहाँ सुख और दुख भोगता है। ब्लेम भगवान पर है। गुरुदेव नानक तो कहते हैं करण करावन आपे आप, नाम रखा लिया ताव, यानी कि करता कराता सब खुद है, नाम दे दिया बुखार हो गया था। कर कराना सब अपने आप है। क्रैश हो गया प्लेन, चलो भाई प्लेन क्रैश हो गया, जिस मेडिकल कॉलेज पे गिरा उनका क्या कसूर था भाई? यही नहीं समझ पा रहा। नहीं, जीवन मरण यश अप, मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूं, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। अभी प्लेन क्रैश हुआ, दुनिया डर गई, नहीं, घर वाले भी कहते नहीं अब नहीं जाना, प्लेन में नहीं जाना। अरे भाई रोड पर भी एक्सीडेंट हो रहा है, रोज मर रहे हैं लोग, ट्रेन कितनी पलटती है रोज, लेकिन ये दुनिया चराए बहती है। भगवान ने यहाँ ये जो हमारा माइंड है इसमें एक स्क्रू अलग से लगाया हुआ है, उसको कहते हैं विस्मरण, भूलना। एक व्यक्ति घर में मरता है तो जब वो मरता है तो उस समय हम कुछ और होते हैं, उस समय पीड़ा और होती है। थोड़ी देर बाद लोग कहते हैं अरे यार आना जाना दुनिया देख, वो भी तो मरा, उसका भी तो मरा, फिर थोड़ी देर में वो भी भूला, फिर धीरे धीरे वो भी चलो भाई संस्कार करके आओ, चलो भाई नहाओ दो, अब खाओ भी, जो कहता मुझे भी इसके साथ ही डाल दो अर्थी पे, फिर वो खाते भी हैं, फिर धीरे धीरे सब काम होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे परलोक न जाए, हर जन्म के नाते याद रहे तो प्राणी जीते जी मर जाए। अगर यहां बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा साल 2 साल तक वो थोड़े दिन तक ऐसे हंसता भी है, रोता भी है, उसको कहते हैं बिद माता, कि इसको पूर्व जन्म की याद आ रही होती है। लेकिन धीरे 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 वो भूलने लगता है। क्यों? भगवान ने विस्मरण का खेल बनाया है। अगर आप एक बात देखिए, हमारे जीवन में कल कुछ नुकसान हुआ, ठीक है, उसकी कितना दुख था, फिर धीरे धीरे छोड़ यार आगे और कमाएंगे, वो भूल गए हम। अगर जन्मों की याद रहे तब। अच्छा महाराज जी, क्या ये जो विपत्ति आती है वो भी क्या हनुमान जी या कोई भी भगवान करवा रहे हैं? देखिए मैंने अभी कहा ना, एक कर्मों का लेखा जो अपने अपने कर्म के हम नहीं समझ पा रहे। पितामह भीष्म, गंगा पुत्र पितामह भीष्म, बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने जब अर्जुन ने बाण मार करके उनको चारपाई पर शैया पर डाल दिया, पितामह भीष्म, अभी मैंने मुकेश खन्ना जी के साथ पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने दिखाई मुझे वो शैया यहीं आपके बॉम्बे में। उन्होंने मुझे बोला महाराज जी 140 साल वो जिए तो मैं भी इतना ही जीऊंगा, इतनी जिंदा दिली रखते हैं। मैंने कहा बढ़िया है। तो उन पितामह भीष्म को जब वो ऐसे पड़े हैं बाणों की शैया पर, तो भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल किया कि ये क्या मुझे, मेरा कौन सा कर्म आ गया है, मैंने क्या ऐसा किया? मैं लगभग 100 जन्म का देख सकता हूं, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा तुम 100 जन्म का देख रहे हो, और थोड़ा पीछे देखो। जब तुम एक राजा थे और रथ पर जा रहे थे और जाते जाते एक सांप आया रास्ते में, तुमने सोचा मेरे उसके पहिए के नीचे न दब जाए, तो तुमने एक तीर से उसको उठा करके ऐसे फेंका बचाने के लिए, लेकिन वो कांटों की झाड़ पर गिर गया और उसका खून रक्त बहता 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 बहता। तो ये वही कर्म का फल मिला। कर्म भगवान के बाप को भी नहीं छोड़ता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसलिए कहा है कर्मन की गति न्यारी, सुनो रे साधो कर्मन की गति न्यारी, सुंदर नयन मृगा को दीने, कोयल कर दैकारी, सुनो रे भाई कर्मन की गति न्यारी। तो ये कर्म श्री कृष्ण ने कहा देखो। अब पितामह भीष्म ने एक और प्रश्न किया कि चलो 100 जन्म बाद क्यों? बोले क्योंकि अब तक तेरे पुण्य चलते आ रहे थे तो पाप हावी नहीं हो पा रहा था। जब तूने नग्न होती हुई द्रौपदी को अपनी आंखों के सामने देखा और उस समय तुम वहां बैठे हुए थे, गुजरात के एक कवि ने लिखा है मूंछों वाली मां बैठी है,
किसी स्त्री की इज्जत किसी मूछों वाले पुरुष के सामने लुट जाए और तुम औहदेदार आदमी एक डांट मारते दुर्योधन को और एक डांट मारते दुशासन को तो कोई द्रौपदी को नग्न न कर पाता, लेकिन उस समय तुम चुप रहे और वो तुम्हारा पाप हावी हो गया, पुण्य कम पड़ गए तो बस उसका आगे आ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि सब कर्म का सब खेल है। कर्मों का लेखा जोखा है, जो बोएगा वही पाएगा, गीत है ना, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बिल्कुल सत्य है। आज भगवान का भजन जो व्यक्ति करता है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा महाराज जी, इस पे मैं पकड़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं, लोग भजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, तो अगर भगवान हर जगह है तो जाप करना रोज जरूरी क्यों है? बिल्कुल जरूरी है। अब एक बात बताइए, हवा सब जगह है तो ये एसी लगाना क्यों जरूरी है? पंखा ही लगाना क्यों जरूरी है? हवा तो सब जगह है ना। तो ये जो अपनी कार में हम हवा डलवाने फिर वहीं कहाँ जाते हैं जहां पंचर वाला है? पानी आपको, आप मुझे कहो प्यास लगी है थोड़ा पानी दे दो, मैं कहूंगा पानी मांग रहे हो? कहाँ नहीं है पानी भाई? धरती के नीचे पानी ही पानी है, थोड़ा खोदो और पी लो। आप कहोगे अरे राम राम राम, लेकिन फिर मैं कहूंगा अरे ये मटके में रखा पी लो भाई, आप फटाफट पी लोगे 2 मिनट में। तो वो आया कहां से है? आया तो वहीं से है, लेकिन साधन क्या है? हमने उसको मटके में डाल करके रखा। ऐसे ही हवा सब जगह है लेकिन पंखा लगाना जरूरी है। भगवान तो सब जगह है लेकिन मंदिर भी बनाना जरूरी है। इंसान की आत्मा हर जगह है लेकिन भगवान ने शरीर में डाल दिया उसको। एक निर्गुण से सगुण करना जरूरी है। हम सिर्फ इतना देख रहे हैं और भगवान जन्म 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 की विधि, भगवान ने सब नौकर चाकर रखे। जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है तो उसके पास अकाउंटेंट अलग, मैनेजर अलग, एम्प्लॉयज, ये इसकी ड्यूटी अलग, सिस्टम है ना दुनिया में भी। विधि का विधान ब्रह्मा जी के हाथ में। सुख दुख के फल का कर्म देना यमराज की ड्यूटी है। 12 लोग भगवान के नीचे काम करते हाँ, भागवत में लिखा है। यानी कि अगर आपको अच्छी बोल चाहिए, वाणी चाहिए, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाओ, ठीक है। धन चाहिए कुबेर के पास जाओ। सिस्टम बना है ना हमारे यहाँ। लेकिन सब कुछ एक ही जगह चाहिए। विद्या चाहिए तो विद्यावान के पास चले जाओ। विद्यावान गुणी अति चातुर। और धन चाहिए और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जी, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। तो पहले राम मिलाया फिर राजपद दीना। हनुमान जी की शरण में आने वाले व्यक्ति को हनुमान जी दुनिया में भी राजा बना देते हैं और राजा राम से भी मिला देते हैं। अच्छा, हम जब भगवान के यहाँ जाते कुछ ना कुछ मांगते हैं, करेक्ट, ठीक। और भगवान का ये स्वभाव है कि उनके यहाँ जो आएगा कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे। तो अब बताओ, मांगने में फायदा है कि उनके देने में फायदा है? हम तो अपनी औकात से मांगेंगे और वो अपने स्वभाव से देंगे। आप शब्द देखो क्या लिखा है, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, अति सकुच। सकुच शब्द होता है यानी कि सकुच आ गए। अच्छा, दे क्या रहे हैं? लंका। लेकिन वो भी लग रहा है यार कम तो नहीं है, सकुच करके दे रहे। एक बहुत उदार व्यक्ति जब किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देता है ना, तो देने के बाद यार कम तो नहीं है यार, इसकी नीड ज्यादा है या फिर इसका काम ज्यादा है यार, ये कितना काम ज्यादा करता है कि कम तो नहीं है। भगवान लंका देने के बाद सोच रहे अति सकुच दीन रघुनाथ। सकुच गएगी यार, थोड़ा है, थोड़ा और देना चाहिए। ये तो इंसान की चलो मंशा है, लेकिन भगवान को हमेशा ये लगता है इंसान जब देता है वो थोड़ा देता है, उसको लगता है बहुत दे दिया। और भगवान जब देता है बहुत तो उसको लगता है कम दिया है, दिया नहीं है। इसलिए नान्यास प्रहार रघुपते हृदय स्वदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भगतिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च।
इसलिए हनुमान जी यही मांगते हैं, नाथ भगत यति सुखदायिनी, मुझे भक्ति दे दो, दे हो कृपा कर अन पायनी, जो किसी को नहीं मिलती वो दो। यही भगवान महादेव ने मांगा। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग, एक जैसी वाणी। एक बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है, हनुमान जी को हनुमान जी किसने बनाया और हनुमान जी कौन है आपके हिसाब से? देखिए, हनुमान का अर्थ होता है हनुमान, हनुमान शब्द है हनुमान, हनन कर ले जो अपने मान का, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, यानी कि अभिमान रहित जो हो गया, वही दुनिया में हनुमान का स्वरूप है। बहुत गुण है। कितने गुण है हनुमान जी में? अतुलित बल धामम, पहला गुण लिखा है हनुमान जी आप राम दूत अतुलित बल धामा है। उसके बाद अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम, अच्छा बलवान भी है। उसके बाद हेम शैलावदेहम का अर्थ है सोने की देह है। तो रिच कितने हुए? कितना अमीर आदमी है, हाँ? कंचन बरन विराज सुबेसा, अतुलित बलवान भी धनवान भी। कुबेर क्या पानी भरता है हनुमान जी के सामने। भगवान महादेव एक बार पल्ला झाड़ दे, दुनिया में महादेव से बड़ा दानी कौन है? हनुमान जी कौन है? शंकर का अवतार। तो उनसे रिच कौन है? अतुलित बलवान भी धनवान भी, हेम शैलावदेहम दरोजवन कृशानम, पापों को नष्ट कर दे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्यम का मतलब है ज्ञानियों की पंक्ति में सबसे आगे, अग्रगण्यम यानी कि अग्र गिनती, आगे गिनती हो जिसकी, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। फिर उसके बाद इतना भी लिखते लिखते तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं अब यार अब कैसे बोलूं, कैसे इनके गुणों को गाऊं, तो लिख दिया सकल गुण निधान हो, दुनिया के जितने गुण हैं उनके आप निधान हो। फिर लिखा चलो इतना होते हुए कोई साधारण नहीं हो, वानरा नाम धीशम, बंदरों के राजा हो। अच्छा फिर इतना सब कुछ होने के बाद डाउन टू अर्थ तो देखो, रघुपति प्रिय भक्तम। हमारे पास दो गुण आ जाए, हम एटम बम समझते हैं अपने आप को। हनुमान का अर्थ है जिसने अपने मान का हनन कर लिया। जो दुनिया में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, वो किसी से मिलता है तो उसको ऐसा लगता है यार ये बंदा यार वही है क्या? ये नहीं नहीं यार ये वो बंदा तो नहीं है यार, इसमें तो अभिमान ही नहीं है। और हम किसको अच्छा बड़ा ओ बड़े वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, उसको बड़ा मानते हैं। और हनुमान जी राम कथा में जाते हैं तो चुपचाप पीछे जाके बैठ जाते हैं, और हम लोग जाते थे ओ महाराज जी आ रहे हैं, और गाड़ियां चली आ रही हैं पीछे, ओ कितने लोग पीछे जय जयकार करते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन क्वालिटी क्या है वो जब बंदा मुखर होता है तब पता लगता है। और हम अपनी तारीफ खुद ही कहा, हम बहुत बड़े, हम वहाँ अभी वहाँ गए और अंबानी जी हमारे हमसे ही पाठ कराते हैं, और वो फलाने हार्दिक पांड्या के घर हम ही करते हैं, और अक्षय कुमार जी हमारे भजन सुनते हैं। हम खुद ही बखान करते रहे। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब ये कि सब कुछ होते हुए इतने छोटे बन करके रहो। कोई व्यक्ति मिले सामने वाला तो उसको लगे यार इनसे मिलने पर मुझे कोई भी भार नहीं लग रहा। मेरे गुरुदेव ने कहा था बेटा किसी के घर जाओ, किसी से मिलो तो उसको ये ना लगे बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल। ये हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी की भक्ति करके अगर आपका प्राउड नहीं गया तो फिर आपने हनुमान जी की भक्ति नहीं की। पूरे सुंदर कांड में हनुमान जी जितनी बार बड़े बने तुरंत छोटे बनते हैं। सुरसा के सामने 7 योजन ते आनन की ना, उसने मुख खोला तो हनुमान जी भी तो 32 योजन 64 हुए थे, लेकिन हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अच्छा काम कर दिया बड़ा, और हम लोग एक बार काम बड़ा हो अब तो भाई वेबसाइट बनाओ हमारी भाई यार कंपनी ऐसे नहीं, स्टेटस मर्सिडीज होनी चाहिए भाई, 2-4 गाड़ी बाउंसर होने चाहिए, स्टेटस है यार अपना, यार दुनिया में यार नाम हो गया यार, बहुत फैन फॉलोइंग है भाई। हाँ, हनुमान जी की फैन फॉलोइंग कितनी है भाई, लेकिन वो क्या बन के रहते? सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा,
और फिर जरूरत पड़ी तो विकट रूप धारे लंक जरावा, और जरूरत पड़ी तो भीम रूप धरी असुर संहारे। लेकिन पीछे मोटिवेशन एक ही है, सूक्ष्म रूप धरने के पीछे भी, बिगड़ बनने के, भीम बनने के भी, रामचंद्र के काज सवारे। मोटिवेशन तो है कि अपने राम के काज के लिए मैं कुछ भी बनने को तैयार हूं। जब रावण ने सुंदरकांड में कहा है तू बंधा है, देख अपनी हालत क्या है, हनुमान जी ने कहा सुन, मोह न कछु बांधे कैला जा, मुझे तेरे ये बंधने की कोई लज्जा नहीं है, मैं बेशरम आदमी हूं। क्यों? क्योंकि कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, क्योंकि मैं अपने राम का काज करना चाहता हूं। तू बांध ले, बांध क्या, मुझे पीट ले यार, सीता जी को लौटा दे जा, मैं सारी जिंदगी यहां रह जाऊंगा, तू सीता जी को दे दे। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, क्योंकि मोह न कछु बांधे कई, मोह कोई शर्म नहीं है। और तू कहता बंधन तेरी तो राम, ऐसे करके आप ही तोड़ दूं तेरे बंधन सारे। ये तो ब्रह्मा जी का पाश है, बूढ़े का अपमान हो जाएगा, तो तेरे बाप में भी दम नहीं, मुझे बांध ले। इतना सामर्थ्य हनुमान जी का। तो ये है हनुमान जी, ये है हनुमान जी। हाँ, यानी कि जब जितना बल चाहिए, जब जो चाहिए हो क्रिएट हो जाए। इसलिए 5 रूप है हनुमान जी के, पंचमुखी। लोग मेरे से कहते पंचमुखी का अर्थ, लोग तंत्र, अरे पंचमुखी का अर्थ सीधा सीधा ये है कि बंदर जैसे मुख का अर्थ है हमेशा मजाक में मस्ती से खिलखिलाते हुए। और जब नरसिंह शेर, तो कोई बोले तो गर्जना, ऐसी भयंकर आवाज, शेर जैसे गर्जना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, था 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 था, ऐसी आवाज है हनुमान जी नरसिंह। और दौड़ ऐसी है, गरुड़ की गति लजा जाए। एक बुक गरुड़ का है, गरुड़ की भी गति दुनिया में सबसे तेज गति है, लेकिन हनुमान जी का वेग क्या है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम। हनुमान जी की गति कितनी है बताऊं आपको? आंख बंद करी और मैं सिडनी लैंड कर गया। ये जो माइंड है हमारा, आपने आंख बंद करी और अगर आप अमेरिका एयरपोर्ट पर गए हुए हैं तो 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। थॉट, विचार, सोच आपकी, वो कैमरा वहीं पहुंच जाएगा। कितनी देर लगेगी? बस इतनी देर में हनुमान जी पहुंच जाते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, मन के वेग से तट चलते हैं वो। और गरुड़ का वेग तो गरुड़ उड़ेगा, घोड़े की दौड़, हनुमान जी की दौड़ का कोई जिसका। जब श्री राम के सामने लक्ष्मण बेहोश पड़े तो वैद सुखैन ने कहा कि कोई बूटी लेके आए, और बूटी लाना कोई आसान था? लंका के उस समुद्र के तट से कहां द्रोणागिरी पर्वत, सबने कहा असंभव, दुर्गम। हनुमान जी ने कहा कुछ दुर्गम नहीं, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम। हाँ। और गए भी, बीच में कालनेमी को भी निपटाया, बूटी नहीं मिली तो पहाड़ उठाया, फिर भरत जी ने तीर मार दिया तो बूटी समेत ही गिर गए, और सुबह भोर होन नहीं पाई, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई। जब जब भरत जी को राम जी कह रहे, तब कह रहे भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। ऐसे बैठे थे भरत के साथ, और हनुमान जी बैठे बैठे राम जप रहे थे। तब बोले भरत इधर आ, इस बंदर का कर्जा मैं क्या बेटा भरत, शत्रुघ्न, सीता, मेरा पिता दशरथ, कौशल्या, मां कैकेयी, कहने दे पूरा रघुवंश नहीं उतार सकता इस बंदर का कर्जा। शक्ति बाण लगे लक्ष्मण के, कहां द्रोणागिरि पल में ले आए, भोर होन नहीं पाई। सूर्य भगवान को तो हनुमान जी ने कह दिया था, देख लो, जानते हो ना, बचपन में ही खा गया था। अगर भोर हो गई और लक्ष्मण के प्राण चले गए तो फिर दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। सूर्य भगवान ने कहा मेरे बाप, तू जब तक बूटी लेके नहीं आएगा मैं निकलूंगा ही नहीं।
ये सामर्थ्य है हनुमान जी का। कभी हनुमान जी रोए थे? कोई क्यों नहीं आपको रोए? हनुमान जी रोते हैं भगवान की कथा सुनाते हुए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। और इतना कहते कहते भरे बिलोचन नीर, सीता जी को जब श्री राम का वियोग सुना रहे, कहेउ राम वियोग तो सीता, मोकऊ सकल भय विपरीता। उससे पहले एक दोहा है, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन बुलगावल बाणी, बूढ़त फिर जलधि हनुमाना, भय उतात मोकऊ जल जाना, अब गौ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुसहित सुख भवन करारी, कोमल चित कपाल रघुराई, कपि के हेतु धरि निटुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबो की सुरत करत रघुनायक, कबो नयन मम शीतल ताता, होय हई निरक्षाम मधुगाता, बचन नयाव नयन भरे बारी, अहि नाद हो निपट बिदारी। यहाँ सीता जी रो रही है अभी तक। कहे आई नाट हो बिहार देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कभी मधुबन में नीता, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पान गेता, जन जन नी मानो जियो ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। यहाँ रोए हनुमान जी, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, और अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। रोने लगे हनुमान जी राम का वियोग सुनाते सुनाते। अच्छा, राम जी रोए तो फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने, अब जब कोई बंदा रोएगा तो फिर बात नहीं कर पाता, तो तुलसीदास जी ने वहीं सीधी एंट्री राम जी करा दी, कहे राम वियोग तव सीता। अरे बोल तो हनुमान जी रहे तो राम जी कहां से कहने लगे? बोले हनुमान जी तो रोने लगे, चुप हो गए, हृदय से राम ही बोलने लगे। और इसका एक अर्थ और भी है, हनुमान जी मीडिएटर है। वो पति पत्नी का मामला है। जब कभी किसी पति पत्नी की लड़ाई हो तो अगर अच्छा मीडिएटर होगा, दोनों को आमने सामने खड़ा करके कुछ बातचीत करके वहां से कहेगा अब आप दोनों कुछ मैटर अपना सुलझा लो, मैं बाहर जाता हूं। दूसरा, हनुमान जी गुरु हैं। गुरु भी यही करते हैं, भक्ति और भगवान को मिला देते हैं, भक्त और भगवान को मिला देते हैं। रोल तो देखो हनुमान जी का। तो वहां से हनुमान जी तो गायब हो गए, कहे राम वियोग तव सीता। फिर राम जी बोल रहे हैं मोकऊ सकल भय विपरीता। अगर हनुमान जी बोल रहे होते तो क्या बोलते? कहे हनुमान वियोग सीता, उनका हूं सकल भय विपरीता। ये लिखते तुलसीदास जी, लेकिन राम ही बोलने लगे मोकऊ सकल भय विपरीता। ये करते हैं हनुमान जी महाराज, भक्त और भगवान को मिलाकर के खुद साइड हो जाते। महाराज जी, ऐसा बोला जाता है कि गंध मदन पर्वत पे अभी भी हनुमान जी रहते हैं। तो मैं अभी तो भी आपको बताऊं, हाँ, तो बस मैं ये कह रहा था कि आपको क्या लगता है अभी भी धरती पर है हनुमान जी? हर कहाँ जगह है निवास हनुमान करते हैं? जी। हनुमान जी हर जगह है। एक मान्यता ऐसी है कि हनुमान जी जब विश्राम करते हैं तो कदली वन में करते हैं, केले के वन में जहां। और एक मेरी मान्यता ये है कि जहां राम नाम गाओगे वहीं हनुमान जी है। यहां इतनी चर्चा हो रही है, यहां हनुमान जी मुझे दिख रहे हैं, यहीं बैठे। हर समय 24 घंटे हनुमान जी का एहसास होने लग जाता है। भक्त कोई दिखता रहता है, ये मेरे साथ ही चल रहा है, ये मेरे साथ ही है। वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल होता है किसी भी काम को करने का, क्योंकि वो साथ चल रही होती, पावर साथ, बस दिखाई नहीं देती। अब ये हवा देखो, मुझे पूरा ठंडक दे रही है, एसी लगा है पूरा, मैं इसको फील कर रहा हूं जब से पॉडकास्ट कर रहा हूं। लेकिन आप कोई मुझे कहे दिखाओ कहाँ है भाई, वहां से कुछ दिख तो रहा नहीं निकलते हुए। आप कहेंगे यार पागल हो गए, हवा आ रही है तो दिखाओ यार। अरे भाई नहीं है हवा। अरे महाराज जी कैसी बातें करो, हवा है तो भाई दिखाओ। हवा दिखती कहाँ है? ऐसे हनुमान जी भी दिखते नहीं, क्योंकि वो हवा है, उनका एहसास। आप आंख खोले हैं, आपको मैं दिख रहा हूं, मुझे माइक दिख रहा है, ये दिख रहा है, कौन सी रेंज निकल रही है इसमें से? दिख रही हो? फिर आप कहें नहीं आंख खोलने से नहीं दिख रहा। बहुत यही भगवान ने ऐसी दुनिया, हम तो भाई दुनिया को देख रहे हैं। हमने देखा हो सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए धोए, पॉडकास्ट किया, अब बस रात को सो गए। इतनी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत है। कहां कहां के चक्र चले आ रहे हैं। जो लोग उनको जानने के लिए निकल पड़े वही तो बुद्ध बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए, वही तो साधु हो गए। हम तो लगे भोग वृत्ति में।
महाराज जी आजकल ये ना बड़ी धारणा है, स्पेशली यंग जनरेशन में ये धारणा है कि अगर कोई बाबा है, मैं नाम नहीं लेने चाहता कोई भी बाबा का, बट बहुत सारे बाबा है, बहुत सारे जो सड़कों पे भी बहुत सारे बाबा बैठते हैं, जो ढोंगी बाबा जिसको कहते हैं कि वो ठग लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो बड़ा विश्वास उठ रहा है। लोगों को लगता है कि ये भी कोई वैसा ही बाबा होगा जो शायद छल कपट करके आपके पैसे ऐंठ लेगा और भगवान के नाम पे पैसे ऐंठ लेगा और हो जाएगा। तो ये भगवान, तो महाराज जी वो विश्वास जो उठ रहा है वो हमारा ही विश्वास उठा हुआ है ना। पहले तो हाँ, हमारा विश्वास वहां से उठा हुआ है जहां बैठा होना चाहिए, जहां टिका होना चाहिए। हमारा वहां से उठा है तो जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, और एक जगह ही विश्वास होगा तो सब अच्छे ही बंदे मिलेंगे। पीरियड्स में महिलाएं चालीसा पढ़ सकती है? पढ़ सकती है। हनुमान चालीसा जिसको याद है वो पढ़ सकती है, बुक लेकर नहीं पढ़ सकते। अच्छा, स्पर्श मना है, जाप मना नहीं है। आपको जो स्तोत्र याद है, जो आप सुंदरकांड भी याद हो तो कंठस्थ पढ़ सकते हो आप, बुक लेकर नहीं। उसका कारण अगर मैं जान सकूं? वो अशुद्धि शरीर की है ना। ओके। तो स्पर्श नहीं, पूजा नहीं, भगवान की जोत बत्ती जो आप करते वो नहीं, बट जो चैंटिंग आपकी जो वाणी से तो आप कितना भी पढ़ो, खूब पूरा दिन पढ़ते रहो। महाराज जी एक व्यक्तिगत सवाल है, मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे पूछना आई थिंक इम्पोर्टेंट रहेगा कि बहुत लोग जैसे ये, अगर आपको क्या ये डर है कि अगर मान लीजिए कोई कमेंट आ जाता है कोई लड़की का कि या कोई लेडी का कि ये तो अशुद्ध कैसे कह रहे हो, हम तो अभी भी मंदिर जाते हैं पीरियड्स में भी, तो इसको लेके कोई थॉट? देखिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। शारीरिक अवस्था में जब मासिक धर्म से हैं तो उस समय शारीरिक भक्ति को विराम दिया जाता है। मैंने अभी कहा ना कि भाई ऐसी जिद क्यों करना। क्या आपका दिल ही अंदर से गवाही देगा कि भाई मंदिर में चले जाओ? मैं आपको बताऊं, जब तक मैंने स्नान नहीं किया तो मैं पूजा करने का, मैं सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर हनुमान चालीसा गाऊं, वो बात अलग है। जब तक स्नान नहीं हुआ खूब राम जपूं। लेकिन अगर मुझे पूजन करने बैठना है भगवान का, कि मुझे अब भगवान को स्नान कराना है, जोत बत्ती करनी है, तो मैं बिना स्नान किए एक्सपेक्ट कर लूंगा उसको। ये तो एक जिद है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी जिद कोई करता है। ये लोगों ने महिलाओं को इतना भगवान से, माताओं बहनों को तो हनुमान जी बड़े प्रिय हैं, हनुमान जी बड़ी कृपा करते हैं उन पर। इसलिए वहां शरीर की बातें नहीं है, वहां आत्मा की बातें है। माताओं बहनों को पूर्ण अधिकार है श्री हनुमान जी की भक्ति करने का, पूर्ण। महाराज जी चालीसा पढ़ने का भी कोई सही तरीका है? बहुत बार कहते हैं कि एक कांच के गिलास में पानी रख के हनुमान जी के सामने रखो, 5 बार जय श्री राम बोलो, उसके बाद चालीसा पढ़ो और उसके बाद वो पानी पी जाओ। ऐसा ये कोई सही तरीका है या फिर कोई सही तरीका एट ऑल है भी या नहीं? देखिए, जल को रख कर के अनुष्ठात्मक हनुमान चालीसा करने का तरीका है। हमने कई लोगों को, जैसे कुछ भयंकर बीमारी रही तो अनुष्ठात्मक हनुमान चालीसा किया, सुंदरकांड किया, तो उस समय एक जल रखवाया गंगा जल डाल करके, और जब वो हवनात्मक सुंदरकांड हो गया उसकी कोई बीमारी के लिए, तो फिर वो जल उसको पिलाया। ऐसी मान्यता है कि जल पीने से श्री भगवान का, वो जैसे हम संध्या वंदन भी करते हैं तो जल रख के करते हैं अपने पास, तो जल का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अब पर्टिकुलर ये जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और जो मतलब सोशल मीडिया पर लोग ऐसे नहीं, ऐसे हनुमान चालीसा करना, ऐसे नहीं, ऐसे, उन्होंने लोगों को भटकाया बहुत। मेरा मानना है भाई करो, जैसे भी करो, बिस्तर में लेटे 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 करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मर्जी हनुमान चालीसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि खड़े होके करना। अच्छा, हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई नहीं, जो यह पढ़े, पढ़ने में क्या नियम होगा भाई? जो यह पढ़े। नहीं, बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि श्री गुरु जन ऐसे जोर जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से हर वर्ड को
समय लेके अच्छे से उच्चारण करके पढ़ना है। तो क्या उसमें भी कोई प्रोसेस है? अब इसमें क्या बात है, अच्छे से उच्चारण करके, तेज करने में अगर उच्चारण भंग नहीं हो रहा तो करो। अच्छे से उच्चारण, आपने कहा ना, हाँ हाँ, यानी कि तेज करने से कहीं उच्चारण भंग ना हो जाए। लेकिन जिसको तेज का अभ्यास है तो तेज करेगा भाई। अष्टकम को लेके आपने मैंने ज़्यादा पॉडकास्ट के बारे में सुना नहीं है हनुमान अष्टकम को लेके। तो चालीसा चालीसा क्यों लिखा गया था, अष्टकम क्यों लिखा गया था और बजरंग बाण क्यों लिखा गया था? देखिए, अष्टकम जो है ये रुद्राष्टकम भी है भगवान शिव का एक, नमामि शमी शान निर्माण। तो अष्ट पे हनुमान जी बड़ा काम करते थे। अष्ट सिद्धि नव निधि के, अष्ट सिद्धियां। तो ऐसे ये अष्टक लिखा तो दादाजी ने, यानी कि 8 दोहे हैं उसमें, 8 बंद है वो, तो वो अष्टक हो गया, संकट मोचन। ऐसे एक रुद्राष्टकम लिखा, उसमें अष्ट बंद है, तो रुद्राष्टकम हो गया। तो ये एक अपना अपना ट्रेडमार्क बना लेते हैं हर चीज। तुलसीदास जी का ट्रेडमार्क है कि भाई अष्टक लिखा, रुद्राष्टकम लिखा, हनुमाष्टकम लिख दिया। कब कब कौन सा, चाहे वो चालीसा हो, चाहे वो बजरंग बाण हो, चाहे वो अष्टकम हो, कौन सा कब पढ़ना चाहिए इसका भी नहीं, मैं तो कभी नहीं कहता कि भाई, कुछ लोग कहते हैं हनुमान चालीसा के साथ अष्ट वो पढ़ो संकट मोचन, जब मर्जी। मैं बताऊं, अभी मैं सुबह आज गाड़ी में आ रहा था तो मेरा नियम है गाड़ी में बैठते ही हनुमान चालीसा करने, करा तो मैंने वैसे ही करते करते संकट मोचन शुरू कर दिया, वो भी पढ़ लिया। और कभी नहीं भी पढ़ता मैं, 10-10 दिन हो जाते हैं। कभी सुंदरकांड में अष्टकम पढ़ देता हूँ, कभी नहीं पढ़ता। मैं पर्टिकुलर कोई बॉन्ड नहीं हूं। देखिए महाराज जी, मेरा ये पूछने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि आपने ही कहा, अगर मेरी बात माने, मेरी बात जो मेरे सुनते हैं, मेरी बात मानिएगा मत, क्योंकि मानना ना मानना आपके हाथ में, और मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, जो भी लोग सुनेंगे आपका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बॉन्ड होकर भक्ति नहीं करता। मेरा मानना यह है कि जब जैसे उल्टा सीधा भी राम भजे ना कोई, जैसे खेत में उल्टा सीधा बीज डालो तो फल होता है, ऐसे राम नाम का, भगवान के नाम का फल मिलता ही है। बजरंग बाण में ओम चम 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 चपल चलंता, इसका अर्थ क्या है? हे हनुमान जी, आपकी स्वर्ण जैसी देह है, चमकती हुई देह है, बस। इसको कोई कौन था तांत्रिक लोग करते जम 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 जपल चलंता। हनुमान जी की महिमा का गुणगान है। वहीं कह दिया स्वर्ण शैलावते हम, वहीं कह दिया हेम शैलावते हम, वहीं कह दिया कंचन वन विराज सुबेदा, वहीं कह दिया कनक भूधराकार शरीरा, वहीं कह दिया ओम चम 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 जपल जलंता। बस एक ही बात को कई तरीके से कह दिया। हनुमान चालीसा में वही सब कह दिया, वही संकट मोचन में कह दिया, वही बजरंग बाण में कह दिया, वही रामचरित, कई और कितने पद लिखे हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, सब जगह। तुलसीदास जी को तो बस लिखना ही था, सारा जीवन 12 ग्रंथ लिखते ही रहे, फ्लेवर्स बदलते गए। अब वही बजरंग बाण है, अब मैंने दूसरा उसका एक वर्जन निकाला है, बजरंग बाण वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो बजरंग बाण की पंक्तियां थोड़ा ना चेंज हो जाएंगी। तो यही है, स्वर्ण शैलावते हम, हेम शैलावते हम, कंचन वर्ण विराज सुबेदा, कनक भूधराकार शरीरा, ओम चम 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 चपल चलंता। सबका अर्थ सब एक अर्थ है। ज्यादा मैं जो बहुत ज्यादा भक्ति में ये करेंगे, वो करें, वो कुछ करते हैं ही नहीं। अच्छा, स्टार्ट ही नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, चालीसा और बजरंग बाण हमारे घर रोज चलते हैं, और एक जो एनर्जी है आपकी आवाज़ में वो पूरे घर में गूंजती है, और सबकी जो दिन की शुरुआत होती है वो बहुत, कहते हैं, हंसमुख चेहरे से होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जैसा कि प्रॉमिस किया था आपने, श्योर, फास्ट वाला साथ साथ सब करेंगे। कृपा एंड भक्ति एंड अतुल जी सब आए हैं। मेरा नाम भी ले लीजिए। हाँ, दीपक जी, आपका भी दीपक जलाओ। हाँ, सब गाना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन में गुरु सुधारी, पर नौ रघुबर विमल जसु जोदा एक कलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेज विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीचति लोक उजागर, रामदूती तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजय, कांधे मूंज नेऊसाजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर चिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम हमरे भरदई संभाई, सहज बदन तुम रोयश गावे, इसके श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहते, तुम्हें उपकार चुरी वही ना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना, युग सहज जो जन पर भानु, लील्यो ताए मधुर पल जानो, ब्रह्मोद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांगे अचरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोग हाँकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई में जीवन बल पावे, चारों चुप प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अच सिद्धि निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे भाषा सुधारो, रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई, और देवता जितना धरई, हनुमत से चर सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो शत बार पाठ कर कोई, छोटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हृदय राखी, जय नाते धय मा डेरा, पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। आंख में आंसू है और गूज़बम्स है। धन्यवाद महाराज जी, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप आपको अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, ऑलवेज अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, प्रणाम, जय सिया राम। थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू।